अगर आप सैलरी पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं या फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी जो सही फाइल नहीं हुई, जिसमें कोई गलती हो गई थी, या उसमें आप कोई चीज़ ऐड करना भूल गए, कोई चीज़ चेंज करना भूल गए, तो उसको आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो हम फाइल कर चुके हैं उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं, मीन्स के रिवाइज किस तरह कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, उसमें कोई गलती हो गई या कोई चीज़ आप ऐड करना भूल गए या कोई इस तरह का कोई वाक़या या कोई फिगर इस तरह का भी आ गया जो आप उसमें ऐड नहीं कर सके, तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं, अपनी रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कानून इसकी इजाज़त देता है और प्रोसीजर भी मौजूद है। या इसमें एक और एक्सेप्शन हो सकती है जो मैंने ट्रिक बताया था, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं 60 डेज़ की अपनी रिटर्न के लिए। उसमें भी मैंने बताया था कि कानूनी इजाज़त देता है कि आप अगर अपनी नील की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसको विद इन 60 डेज़ अगर अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर लेते हैं तो कानूनन इस पे आपको कोई जुर्माना नहीं होगा और कमिश्नर साहब को इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए हम कानून को देखते हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है। सेक्शन 114 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो वो विद इन 60 डेज़ अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करता है तो इस पे कानून उसको कोई पनिशमेंट नहीं करेगा। वो 60 डेज़ के बाद रिवाइज़ करना चाहता है तो उसके लिए कमिश्नर साहब की परमिशन की ज़रूरत होगी। तो कानून ये भी कहता है कि पिछले 5 साल तक की ही इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज़ की जा सकती है, उससे पहले की नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गया कानून। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है, इसको चेंज कैसे हम कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेके जाता हूँ और आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ कि आप किस तरह अपनी रिटर्न खुद रिवाइज़ कर सकते हैं। आया आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है या फ्रीलांसर हैं, तो आइए देखते हैं मेरे लैपटॉप। अच्छा, ये इसके लिए आपने एफबीआर की वेबसाइट पे आ जाना है, fbr.gov.pk। यहाँ पे आके आपने आईरस पे क्लिक करना है। आईरस पे क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लिख के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी रिटर्न्स यहाँ पे डिक्लेरेशन के टैब में होंगी और यहाँ पे फाइल हो चुकी हैं। जैसे कि 2023 की रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी रिवीजन करके दिखाता हूँ, रिवाइज़ करके दिखाता हूँ इसको। तो इसके लिए इसको रिवाइज़ करने का ये तरीकाकार है कि इसके लिए हमने डिक्लेरेशन टैब में जाना है और यहाँ पे आके रिवाइज़ टैब पे क्लिक करना है। रिवाइज़ टैब पे आके नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी रिवाइज़ करना होता है रिटर्न को तो उसमें वेल्थ स्टेटमेंट और नॉर्मल रिटर्न को दोनों को सेपरेट रिवाइज़ करना होता है। जब हम फाइल करते हैं रिटर्न को तो आप जानते हैं कि हम उसको एक ही फाइल में वैल्यूज़ पुट करके सबमिट करवा देते हैं, लेकिन जब रिवाइज़ करना होता है तो इनको सेपरेट करना होता है क्योंकि अभी प्रोसीजर में ही सेपरेट है। तो इसके लिए हम नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स ईयर बताएंगे 2023, कंटिन्यू। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपने सैलरी पुट की होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा करनी है या कम करनी है, जैसे आपने उसको अल्टर करना है कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपने इस टैब में उसको कम या ज़्यादा या जो भी आपने करना है चेंज करना है वो आप उसको कर सकते हैं। और ये चूँकि बिज़नेस की रिटर्न है तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनपुट्स वैल्यूज़ दी गई हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 5 करोड़ नहीं ग्रॉस रेवेन्यू बल्कि ये 6 करोड़ था। ठीक है, मैं कैलकुलेट पे प्रेस करता हूँ, फिर उस हिसाब से इसकी इनकम बन जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैंने कोई और चेंजिंग करनी हो, लेट्स सपोज इसमें एक्सपेंसेस में मैंने चेंजिंग करनी हो कि ये 53 नहीं थे, ये 47,000 या 46,000 थे, तो इसको कर दिया चेंज, कैलकुलेट कर लिया। और ऐसे ही टेक्स्ट में जाके मैंने देख लिया कि अगर एडजस्टेबल में
मैं कोई टैक्स ऐड करना भूल गया या मैंने कोई कम टैक्स ऐड किया है या ज़्यादा किया है तो उसको मैं यहाँ से अल्टर कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद कंप्यूटेशन टैब में जाके मैंने देख लिया कि मेरा एडमिटेड टैक्स कितना बनता है। तो ये एडमिटेड टैक्स देखने के बाद मैंने इसका चालान बनाना है और चालान बना के उसको पे करके पेमेंट टैब में इसको फैच कर लेना है। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद मैंने वेरिफिकेशन पे जाके इसका पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद इसको सेव कर लेना है। अभी मैंने इसको सबमिट नहीं करना क्योंकि इसको सबमिट करने से पहले मुझे वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब इसको चेंज करना होता है तो ज़ाहिर सी बात है इनकम भी चेंज हो जाती है। तो जब इनकम चेंज होती है तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट पे भी उसका असर जाता है। इसको बना के सेव कर लेना है और फिर इसकी इनकम को वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करके फिर उस हिसाब से वेल्थ स्टेटमेंट को अल्टर करना है। तो इसको मैं सेव करके क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद फिर मैं डिक्लेरेशन टैब में जाके दोबारा रिटर्न रिवाइज में जाऊंगा और वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करूंगा। यहाँ पे सेम ईयर सेलेक्ट करूंगा 2023। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इस साल की वेल्थ स्टेटमेंट मेरे सामने आ जाएगी। इसको फिर मैंने अल्टर करना है। इसके लिए ये जो अपडेटेड रिवाइज मैंने की है इनकम उसको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करने के बाद फिर जो रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट होगी उसको मैंने वेरिफिकेशन पिन कोड देने के बाद इसको सबमिट करना है। वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट करने के बाद आना है ड्राफ्ट में और यहाँ से इनकम टैक्स को ओपन करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। अगर आपको फिर भी समझ ना लगे कि रिटर्न रिवाइज कैसे करनी है तो आप मेरी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल भी करवा सकते हैं और रिवाइज भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका टैक्स से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी लीगल मैटर हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।